गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में राज्य शिक्षा मंत्रालय के बारे में अध्ययन किया था। राज्य शिक्षा मंत्रालय के कार्य और उनके बारे में, शिक्षा मंत्रालय के बारे में जाना। आज हम राज्य शिक्षा मंत्रालय की प्रशासकीय इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रशासन के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। उसी तरीके से हम राज्य स्तर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राज्य शिक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन से होती है, तो उसमें है कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा जो सबसे मुख्य जो होते हैं शिक्षा विभाग के, वो शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। और शिक्षा मंत्री के 2 सलाहकार होते हैं, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक। ये इनके शिक्षा मंत्री के 2 उप मंत्री भी कहलाते हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री का कार्य होता है कि राज्य की शिक्षा विभाग का समस्त कार्य उनकी देखरेख में होता है। फिर शिक्षा विभाग के 2 अंग होते हैं, शिक्षा सचिवालय और शिक्षा निदेशालय, जिसमें शिक्षा सचिवालय होता है जो शिक्षा नीति का निर्धारण करता है। ये सभी शिक्षा मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। फिर है शिक्षा नीति का निर्धारण करना, शिक्षा संबंधी सभी नीतियों का क्रियान्वयन, योजना करना, नीतियाँ बनाना, ये सभी कार्य शिक्षा सचिवालय में होते हैं। ये शिक्षा विभाग के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फिर शिक्षा सचिवालय में शिक्षा मंत्री तथा उप मंत्री संबंधित कार्य होते हैं, यानी कि इस सचिवालय में जो भी कार्य होता है वो शिक्षा मंत्री द्वारा और शिक्षा सचिव द्वारा और शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाता है, क्योंकि मेन शिक्षा मंत्री होते हैं और शिक्षा मंत्री के अधीन 2 उप मंत्री होते हैं, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक। फिर सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है, क्योंकि शिक्षा सचिव का ही कार्य होता है कि क्या क्या आदेश जारी करने हैं, उन आदेशों को वो विभाग के जो अन्य अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंचाना, फिर वो सारे उन अधिकारियों के पास जाके वो सारा आदेश वापस शिक्षा सचिव के पास आता है और शिक्षा सचिव फिर उसको शिक्षा मंत्री के पास भेजते हैं, तब जाके वो आदेश लागू होता है। इसीलिए जो भी आदेश की रूपरेखा सब बनाई जाती है वो शिक्षा सचिव द्वारा ही बनाई जाती है कि कौन सा कार्य कैसे करना है, इसमें क्या आदेश लागू होगा, ये सभी शिक्षा सचिव पर निर्भर करता है। फिर सचिवालय के अध्यक्ष की सहायता के लिए, यानी कि शिक्षा सचिव की सहायता के लिए उप सचिव, अधीन सचिव और सहायक सचिव होते हैं, जो शिक्षा सचिव की सहायता करते हैं, उसके हर कार्यों में उसका सहायता प्रदान करते हैं। फिर शिक्षा सचिव होते हैं, वो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम, यानी कि राज्य स्तर का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसको फाइट करके आता है, तब जाके वो शिक्षा सचिव बनता है, जिसका पद स्थायी होता है और इसका कार्यकाल कुछ समय के लिए होता है। इसके बाद प्रशासन की ओर से शिक्षा सचिव ही आदेश जारी करता है। फिर शिक्षा संचालक द्वारा नीति, आदेश एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर सचिवालय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पढ़ने के बाद शिक्षा सचिव के पास जाता है और फिर उन्हें शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करके वो राज्य सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा वो आदेश निकाला जाता है, ताकि वो सभी शिक्षण संस्थाओं पर जो राज्य के अधीन है, सैकड़ों जो शिक्षा संस्थाएं हैं उन पर वो फॉलो हो सके, लागू हो सके। फिर शिक्षा विभाग का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय में शिक्षा प्रशासन की सामान्य नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। यह शिक्षा निदेशालय एक कार्यकारी संस्था, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिसमें राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्रशासन के मध्य जो संपर्क होता है वह स्थापित करता है। यह सरकार एवं राज्य की समस्त सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं के मध्य सामंजस्य जोड़ने की कड़ी मानी जाती है कि ये सरकार और राज्य के समझ जो सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं होती है उनमें क्या क्या नियम लागू होने चाहिए, क्या क्या आदेश होने चाहिए, क्या कानून बनने चाहिए, किन किन नीतियों को क्रियान्वित करना है, किन किन योजनाओं को बनाना है, इन सभी शिक्षण संस्थाओं को के मध्य और सरकार के मध्य वो जोड़ने की कड़ी मानी जाती है और इनसे ये नियम लागू होते हैं। फिर शिक्षा निदेशालय सरकार को निम्न बातों के संबंध में सूचित करता है, यानी कि शिक्षा की भिन्न भिन्न शाखाओं से संबंधित परिस्थितियों के बारे में अवगत कराता है कि उन्हें कहाँ कब क्या करना चाहिए, कहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है, किस विद्यालय में कैसी शिक्षा संबंधी समस्या हो रही है, किस में क्या क्या कमियाँ हैं विद्यालय में, ये सारी जानकारी शिक्षा निदेशालय के पास जाती है। फिर राज्य में शिक्षा की प्रगति, यानी कि राज्य स्तर पर शिक्षा की प्रगति कैसी हो रही है, राज्य में
माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा हो रही है तो माध्यमिक स्तर का रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसका परिणाम किस तरीके से आ रहा है, शिक्षक किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को लागू कर रखे, वो किन किन टेक्निकों को यूज़ कर रहे हैं, वो पाठ्यक्रम में क्या क्या है, इस तरीके की सारी शिक्षा संबंधी और शिक्षा में क्या क्या नवीन परिवर्तन चाहिए, शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं, इसके लिए नवीन परिवर्तन क्या चाहिए, इस तरीके से सभी जानकारी शिक्षा की प्रगति के लिए राज्य में शिक्षा निदेशालय के पास जाती है। फिर है राज्य की शिक्षा नीतियों में जनता की प्रतिक्रिया, यानी कि सरकार द्वारा यानी कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा निदेशालय द्वारा जो नीतियाँ लागू की जाती है उसमें जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है कि वह जो सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड जो बच्चों के पेरेंट्स हैं होते हैं, अभिभावक होते हैं, आसपास क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि उनसे भी डेटा कलेक्शन किया जाता है कि वो क्या कहते हैं, कि रिसर्च किया जाता है कि क्या ये नियम बनाए गए हैं तो ये बच्चों के लिए सही है, इनकी शिक्षा से संबंधित इनमें क्या नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, बच्चों में किन किन नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, किन किन गुणों का विकास होगा, ये सभी जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर पता चलता है। फिर एक जनता की शिक्षा संबंधी आवश्यकता है, तो इसे जब राज्य में सर्वे किया जाता है या शिक्षक जब सर्वे पर जाते हैं तो उन्हें जनता की आवश्यकताओं के बारे में पता चलता है। अभिभावक और शिक्षक जब दोनों का सर्वे के आधार पर मिलन होता है, स्नेह मिलन भाव होता है, तब उन्हें ये पता चलता है कि जनता क्या चाहती है बच्चों की शिक्षा के प्रति, वो शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन चाहती है, वो बच्चों से क्या अपेक्षा चाहती है, शिक्षक से क्या अपेक्षा चाहती है, ये सारी जानकारी जनता की शिक्षा संबंधी आवश्यकता में पता चलता है। फिर शिक्षा निदेशालय का जो उच्च अधिकारी होता है वो शिक्षा निदेशक अथवा शिक्षा संचालक कहलाता है। यह राजकीय सेवा द्वारा चुना जाता है जिससे पर्याप्त अनुभव होता है। ये इतना अनुभवी होता है कि शिक्षा संबंधी जो भी कार्य हाथ में लेता है उसे पूरी तत्परता से और सक्षम होकर करता है और पूरी योग्यता के साथ उस कार्य को निपटाया जाता है। फिर शिक्षा निदेशक राज्य का दौरा भी करता है ताकि उन्हें राज्य में जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं जगह जगह क्षेत्रों की उनमें चलने वाली विद्यालयों में गतिविधियों का उन्हें पूरा परिचय मिल सके, पूरी जानकारी मिल सके कि किस विद्यालय में क्या चल रहा है, किस विद्यालय में किस तरीके की कमी है या क्या नवीन चीज़ें आनी चाहिए, नवीन ज्ञान कैसे बढ़े, इस तरीके से क्या क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा निदेशक समय समय पर राज्य का दौरा करते हैं। फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी स्थानीय संस्थाओं से संपन्न, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आजकल हर जिले में एक डाइट जिला शिक्षण संस्थान की करके एक डाइट की व्यवस्था की गई है जिससे सभी हर जिले में जाकर डाइट में जाकर वहाँ प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर होती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो डाइट की व्यवस्था है वह हर जिले में होती है, इसीलिए ये जिले स्थानीय स्तर में आते हैं और स्थानीय संस्थाओं से भी शिक्षा निदेशालय संपर्क बनाए रखता है ताकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित भी सारी जानकारी मिल सके। फिर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व भी शिक्षा निदेशक के ऊपर होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा में बहुत पुराने जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्हें नवीन ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, तो इसके लिए उन्हें सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का जिम्मा भी शिक्षा निदेशक के ऊपर होता है। फिर शिक्षा निदेशक राज्य के विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद का सदस्य भी होता है। तो शिक्षा निदेशक इतना अनुभवी होता है, वह एक कंपटीशन एग्जाम फाइट करके आता है, तो इसीलिए उसे राज्य के विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद का सदस्य भी होता है। उसे इतना पर्याप्त अनुभव होता है कि वह इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का सदस्य बन जाता है। फिर अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ। अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ में 2 इकाइयाँ आती हैं, विभागीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी। विभागीय अधिकारी का निरीक्षक अधिकारी विभागीय निरीक्षक और विभागीय संस्थापक कहलाता है। उसी तरीके से जिला स्तरीय अधिकारी का जिला शिक्षा निरीक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक कहलाता है। ये दोनों विभागीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी, ये दोनों अधिकारी प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या नए विकास होने चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा बढ़े, इस तरीके का कार्य करते हैं और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू। आज हमने राज्य शिक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अध्ययन किया।